मजा आ रहा है। 4:30 ले रहा है यार, मजा नहीं आ रहा। अभिषेक भाई भी थक गए हैं पूरे, थक नहीं गया आन पर भैया, आंखें देख रहे चढ़ी चढ़ी से लगी है। कोई बात नहीं, अब यहाँ से 1.5 घंटे का समय है और 1.5 घंटे में हम पहुँचेंगे घर। सो हाँ जी भाई, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो भाई सो के उठ चुका हूँ और सो के उठते सबसे पहले चाय पी, नाश्ता कर लिया, उसके बाद तैयार हो गया। और सबसे बड़ी चीज़, आज सुबह सुबह इतनी जल्दी में कैसे उठ गया, मेरे को जाना है एक काम से। आज तुम्हारे भाई ने कल तुम्हारे भाई ने नौकरी छोड़ दी, अब कुछ और काम करेगा बढ़िया। अब लगातार ऐसे ही ब्लॉग्स आएंगे, फुल डे के आएंगे, अब दिन से लेके बाद तक। तो ये सबसे पहली गुड न्यूज़ थी। तो अभी जूते वूते पहन के अब मैं निकल रहा हूँ बाहर, क्योंकि मुझे जाना अभिषेक भाई के पास। उन्होंने कहा था सुबह 8 बजे जल्दी आ जाइए, कोई चेक कहीं जाना है हमें सीमापुरी वगैरह जाना है। ठीक है, तो 8 बजे वगैरह मैं 7:30 आ जाऊँगा। तो अभी चलता हूँ, तो यार तो मैं भूली हूँ तो बड़ी अपनी बाइक, तो भाई निकलते हैं। तो भाई अभिषेक भाई क्या आया था उठाने के लिए। ये तो उठ गया। गुड मॉर्निंग। तो कैसा लग रहा है सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के? टाइम देख लो भाई, 8 भी नहीं बजे। बेकार है, बेकार देखो जिंदगी खराब कर रही है। सुबह सुबह आ जाता है यही पता है, यही होता है उस्ताद, जब दोस्ती घर से जुड़ जाती है ना। गेट को लो, उठा दो, खत्म कर दो। खत्म सुबह सुबह उठा दिया, कहते खत्म कर दो। ऐसे ना होगी, अभी पैसा भी खाएगा, पैसा भी तो कमाएंगे। तो बट छोड़ो फीलिंग, सुबह सुबह मतलब उठता है तो क्या 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 करने का मन करता है। आज मेरी ऑडियंस को बता, जब तो सुबह उठता है तो क्या करने का मन करता है? सो के उठने के बाद सो जाओ, फिर सो जाओ, कुछ मत करो, नींद पकड़ लो बस। सो गाइस, अभी फिलहाल के लिए मेरी आवाज़ थोड़ी खुल चुकी है। आवाज़ इसलिए खुल चुकी है क्योंकि चला नहीं रहा तो क्या, अरे पागल लगे, वैसे ही वो फूटी पड़ी है। इसलिए अभी तो तेरे को लेके आया हूँ, चला के नहीं लेके जाऊँगा। टायर में हवा नहीं है, कोई नहीं, चली जाएगी। हाँ, आवाज़ इसलिए खुल गई है क्योंकि अपने घर था, अपने घर में बोल नहीं सकता। उधर भाई है, मम्मी अटैक कर देंगे, सुबह सुबह चाटे वाटे मार देंगे। इधर अभिषेक भाई के घर पे तो वहाँ भी चिल्ला के नहीं बोल सकता, सबकी नींद ख़राब होगी। अब तो बाहर आ गया हूँ उस्ताद, अब तो हवा ख़राब कर दूँगा। तो एक बसूड़ी हो गई है, बसूड़ी हुई है, अभी बताता हूँ। अरे बदमाश सीख के, हाँ सॉरी गाना गा रहा हूँ बहनचोद। हाँ, अब बताता हूँ क्या बसूड़ी हो गई। बसूड़ी ये हो गई है कि गाड़ी साली फिर ख़राब हो गई। अब मेरी सुबह दोनों उठ गए, फिर सही करने जा रहे हैं। ज़िंदगी जो ये है ना, ये बड़े मतलब टाइम बिल्कुल भी सही नहीं चल रही मेरी। यार ये साले अब सही चल रहा है, ले खराब हो जाएगा फिर से। तो अभी इधर से निकाल दूँ, हाँ इधर से निकाल दे, बाढ़ दे, गली वली में बाढ़ दे, कोई मारने पीटने की बात आएगी, तेरा भाई करेगा फोन से चुप और लगाए और नाड़ा बांध देगा, और जो स्प्रिंट मारेगा ना 100 मीटर की और भागेगा, तुम भागोगे? पिट रहा हूँ ना। अच्छा जी, तो बस गया, कोई ना सब पिटेगा। चाटे वाटे खा लोगे? अरे कोई मारे तो दह घूसे, दह लात, दह घूसे तो चप्पल अप्पल लगा दे मुंह पे, क्या करेगा? है पिटूंगा और क्या पिटोगे, पिट दोगे कहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है उठ गए तो मार पीट कर देंगे, हट साले दब पिटेंगे। अभी एक भाई छोटी बातचीत है, कोई चाटा मार दे कैसे साले, एक और मार, हाँ दब गया। बता दो अभी भाई, अपने खान नाम बता दो। स्कूल टाइम तो अभी भाई ने 4 लाख खाई थी, 3 थप्पड़ खाए थे। और अभी भाई का कह रहा था यार लड़ तो मैं लेता, मेरी पैंट टाइट थी और पैंट के अंदर कच्चा नहीं था। खुद के लिए
कभी मतलब। और अभिषेक भाई ने कहा था पिटने में इतनी बेइज्जती हो रही नहीं होती, अगर मैं वहाँ लड़ता मेरी पैंट फट जाती और मेरा अंदर का सामान दिख जाता तो मेरी ज्यादा बेइज्जती होती। कच्चा पहन के नहीं आते थे क्या तुम? पहनता ही नहीं था। आज भी नहीं पहनते, दिखा दो हल्का दिखा दो है। पहनो दो पहनो आज। डबल कच्चा पहने हो, डायपर लगा लिया क्या? नहीं। अच्छा जी, तो गाइस अभी जाएंगे सिंगापुरी और उसके बाद 2-3 काम हो रहा है। अब मैंने सोच लिया है दिन से लेकर रात तक ब्लॉगिंग होगी, तुम्हारे भाई की फुल मजा आ रहा है क्योंकि फंसा हुआ था ना यार काम धंधे में। अब काम धंधा ही छोड़ दिया, फ्री आदमी। बताओ अभिषेक भाई कैसे बेरोजगार हो गया हूँ। लेबर चौक पे जैसे लेबर नहीं रहती पूरे दिन, बस फर्क ये लेबर के हाथ में फोन है बस। अभिषेक भाई 5 ऐसी चीज बताओ जो तुम्हारा मतलब 2-3 ऐसी चीज बताओ जो सुबह सुबह इंसान का उठने के बाद करने का मन करता है, जैसे तुम्हारा करता हो। सोने का। क्या है? लेने का। सुबह सुबह ले लोगे हैं? सोने का नहीं ध्यान से सुनना, इनने कहा है लेने का। सोने का लेने का बोला है, देख रहे हो तेज हो रहा है। ये ब्राह्मण बुद्धि चल रही है इसकी, ये ब्राह्मण बुद्धि गंदी की चल रही है। पूजा होता था ना। कूड़ा यहाँ डालो, सूखा कूड़ा वहाँ डालो। अभिषेक भाई तुमने गीला और सूखा कभी अलग अलग कूड़ा डाला है? नहीं, हमेशा मिक्स करके डाल दिया हुआ है। देख लो जी, जो भी आई ये कूड़ा घर वाले, अगर ये ब्लॉग मेरा अरे मैं अलग डालता हूँ। नहीं जी, प्रशासन देख लो जी, अलग डाल लूंगा। नहीं जी, देखो जो बात है वो बात है। देखो जी, बात कैसे अलग डालता हूँ? अलग डालता है। अभी तो कह रहा है एक होके डालता है। दिन का अलग, सुबह का अलग। सुबह का अलग। अभी वैसे एक बात बताओ, साले डर मत, पूरी पब्लिक ऐसी डालती है एक करके, मतलब गीला और वो मिला के डालती है। डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। डालता है तो बता दे, मैं भी तो डालता हूँ, खोल के कह रहा हूँ। अभी मैं तो एक ही बार जब मन करता है उसमें डालता हूँ, अक्कड़ करके। अक्कड़ हाँ ऐसे मिक्स करके डाल देता है ना। हाँ तो भाई वो जब देखो जी मैं तो अपना सेफ चलता हूँ। आप मेरे ब्लॉग देखे होंगे, बहुत बार मैंने कूड़ा ही फेंका, तो गीला कूड़ा फेंका, कभी सूखा नहीं फेंका। तो ये मिक्स करके फेंकता है। तो भाई कूड़ा घर का जो भी प्रशासन है, तो भैया इसके घर आओ, कंप्लेंट लिखवाओ, इस पे चालान काटो इसके घर के। अलग डालना है। अरे तू एक डाल रहा है, तूने 2 बार बोल दिया। तो देखो जी, और मजे की बात 70,000 रुपए का चालान है। गाँव का और कैश लेके जाते हैं, ये भी नहीं 12 महीने में भर दो। दिल्ली है ये मेरे भाई, ये यूपी नहीं है, इटावा पिटावा। एटा ही तो डालता था कूड़ा। नहीं तो दिल्ली में डालता उस्ताद, हमें पता नहीं। मैं दिल्ली में तो कूड़ा लेता हूँ घर जाके। अच्छा लेता है और क्या? क्या जी बता दो, थोड़ा सा डाल दूं मैं। सही है। बदमाशी वाला चेहरा देखो। सो गाइस सुबह सुबह आ गए हैं। वैन जो पूरी कार मार्केट बंद पड़ी हुई है। सुबह सुबह तुम्हारा मिस्त्री कैसे जागा हुआ है? नाइट आउट कर रहा है। नाइट आउट सब बंद पड़ा, जग रहा है। कह आज दुकान पे मैं लगा घर आ रहा हूँ नाश्ता करके। कह रहा आज दुकान पे बैठा। घर से खा लिया तुम्हारी तरह है? घर से खाली की बात नहीं है ना। कर तो काम ही रहा है, मेहनत कर रहा है। बहन के लंड दे तो देख भोसड़ी के, तू तो आराम तोड़ता है घर पे बैठ के। ये क्या कर रहा हूँ अभी? मेहनत तो फिर ओ ये भी है नाइस। ये रहा हमारा मिस्त्री वसीम कार्ड एसी। जिसको भी आना हो कृपया करके मत आना, क्योंकि मैं वो डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगा। ये खड़े मेरे मिस्त्री साहब। ओहो राजेश भाई, वाओ देख रहे हो हैंडसम है लुकिंग। बट जी लुगाई होंगी, लुगाई है। बढ़िया भाई बढ़िया। तो भैया ये गाड़ी तो तुम्हारे नाम की हो भैया। हर 3 दिन में आनी जरूरी है। मुझे ये लग रहा है तो भाई गाड़ी में दिक्कत आ गई है। रात में पता क्या हुआ था? रात में ये गाड़ी थोड़ी सी गड्ढे में चली गई थी। उस चक्कर में गाड़ी का जो इंजन जिसमें बैठता है ना मोटिंग, वही टूट गया और गेयर बक्सा भी टूट गया। अब मिस्त्री साहब कह रहे हैं खर्चा मोटा है। हाँ तो मतलब गांड फट गई। जितनी कमाई नहीं वही वाली बात जी। 35% का तो मेरा इन्वेस्टमेंट थी, 36 लाख का लॉस कैसे हो गया? ये देखो जी क्या टूटा है। मोटे नहीं गिरोक सही है।
ये फिलहाल गियर बक्से में टूटा, गियर जहाँ मॉनिटर होता है ना, ये पूरा ऐसे टूट गया। ये तो ये गियर बक्से चेंज करना पड़ेगा भैया। इससे बढ़िया तो मुँह ले लो मायापुरी, है मायापुरी ले लो वहाँ पे, या फिर ये बसा ला के तो मेरे को मोबाइल दूंगा। तो भाई हुआ ये है, सीमापुरी तो हम गए थे। अब हुआ क्या है, रात में गाड़ी चला रहा था, ठीक है। तो क्या वो काफ़ी गुस्सा था, उसमें चला रहा था। तो पता नहीं कोई छोटा सा गड्ढा था क्या था, मैंने उसके अंदर गाड़ी दी। नीचे गाड़ी के अंदर एक पाइप होता है और वो पाइप इस समय फट चुका है। अब वो होता है, क्या होता है वो, गियर बॉक्स का। हाँ गियर बॉक्स। वो गियर बॉक्स का कुछ पाइप होता है, वो फट गया। उसके चक्कर में दिक्कत आ गई है काफ़ी ज़्यादा। अब वो दो ही चीज़ होगी, या तो ये गियर बॉक्स जो है, ये वाला गियर बॉक्स 40 हज़ार, या तो ये लगेगा, या फिर इसकी हंडी होती है एक रॉड टाइप की, वो डलेगी। तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान है। और जिम में दौड़ कर ये होती है ऊपर वालों की लाइफ, ये होती है लाइफ। तो जब भी मैंने सोचा, मैंने कहा भाई क्विट करो इसे, ये लाइफ छोड़ो और जीना है तो ब्लॉग के लिए जियो। मतलब जो कर रहा हूँ उस पर ध्यान है मेरा। तो अभी वैसे हम जा रहे हैं, बाय द वे मायापुरी जा रहे हैं। अब वहाँ पे सब हमें एडवाइस यही दे रहे हैं कि मायापुरी जाओ, सही कराओ। मायापुरी जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। वो हमें देनी वहाँ पे, मतलब एक तरीके से वो इंजन के लिए स्पेशल है मार्केट। वहाँ सारा काम मशहूर है वो इंजन के काम के लिए। और ये जो अगर हम बाई चांस ये पार्ट हम बाहर से ख़रीद भी लें, वैसे मिलेगा भी इतनी आसानी से ये पार्ट, और अगर बाई चांस हम ले भी लेंगे तो भी ये काम जो है ये कोई मिस्त्री कर नहीं पाएगा, ये बहुत स्पेशल ही कर पाएंगे, इंजीनियर ही कर पाएगा ये काम। तो इसलिए हम मायापुरी जा रहे हैं। कर्जे में इस समय बंदे पड़े हैं, पर कोई नहीं, हारनी माननी और काम करते रहना है। कुछ नहीं पता, समय बहुत बदलता है, समय बहुत बलवान है। अभी मेरे को कम से कम 20 मिनट दिखा रहा है यहाँ से पहुँचने में, और उसके दूसरे बाद कोने पर है यार। तो हाँ, कम से कम रोहिणी के लांगलोई के दूसरे कोने पे है। और हम कहाँ रहते हैं, रामेश नगर आ गए। हाँ, ये देखो गाइस, रामेश नगर आ चुके हैं। आगे पटेल नगर भी पड़ने वाला है। चलो भैया, अब पहुंचने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या काम होएगा। आज का तो पूरा दिन एक तरीके से थकान का ही है। करी नहीं, खाना खाया नहीं, वैसे सुबह भाग रहे हैं इधर से उधर। बसोड़ी मैंने करी, परेशान बेचारा, परेशान ये हो रहा है। अभी जाऊंगा ना वॉशरूम में, अभी जाएगा और किसी गवर्नमेंट वॉशरूम में, वहाँ बेचारा आगेगा। सही में मजा बहुत आता है। मजा होता है उस्ताद, हंस के करते हैं हमारे का। अंधेरा तो भाई मायापुरी आ चुके हैं और दिखाता हूँ आपको इंजन। ये देख रहे हो, मायापुरी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे वेंचो इंजन ऐसे बिकते हैं, वेंचो जिसका कोई हिसाब नहीं है। देख रहे हो ट्रकों के इंजन पड़े हैं, ट्रक ट्रांसफॉर्म जंकयार्ड है ना, जंकयार्ड है यहाँ पे। तुम्हें वेंचो लैम्बोर्गिनी में मिल जाएगी, वो भी स्क्रैच हुई पूरी। क्यों पंडित, ये देखो रिम पड़े हुए हैं, एक से एक बहन की टांग भाई साहब। अभी तो हमने बाहर एक रिम देखे थे, देखो बोनट ऐसे पड़े हैं, बोनट तो बहन जो पता नहीं बड़े कितने, साइज कितना बड़ा भाई। जंकयार्ड है ये। अभी यूगल पे दिखा तो रहा था, मायापुरी सबसे बड़ा जंकयार्ड है। हमें लेने गए यहाँ पे, हमें तो यहाँ पे अपना वो लेना है भैया, क्या कहते हैं उसे, रंडी रोना। यहाँ ही लगा ले, मार्केट घूमनी पड़ेगी पैदल पैदल, यहीं लगा ले साइड में गाड़ी। तो भाई गाड़ी साइड में लगवाता हूँ मैं तो पहले, और उसके बाद पैदल भटकता हूँ। तो भैया सामान बताऊँ, क्योंकि देख रहे हो सब है इनके पास। गाड़ी लगा लेना, पैदल घूम लेंगे। आगे गाड़ी पार्क कर दे, की टांग। तो जी मायापुरी तो है भाई, ये सारा सामान मायापुरी है। ये खड़ी हमारी गाड़ी, ठीक है। हमने सोचा कि भैया पहले खा ही लेते हैं, क्योंकि भाई खाना भी तो जरूरी है। हाँ यार, भूख लग रही है, भूख लग रही थी बहुत देर से। अब यहाँ पे कम से कम 3-4 घंटे तो खराब होंगे, शाम ही हो जाएगी मेरा लग रहा है। चलो तो 5 मिनट में खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं काम करवाने के लिए। भाई एक बंदे ने हमें दुकान बताई थी राहुल मोटर के नाम से, भाई राहुल मोटर। तो एक बार जाके देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। हाँ फोटो देखो अंडी की फोटो दिखा रहे हो, टूटी है। ये देखो, ये वही फोटो है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। ये टूट गया था पार्ट, वो वीडियो देख लेना। देख रहे हो भाई कैसे हुआ। तो भाई मैकेनिक ने तो ये बोल दिया है कि हाँ भाई करवा देंगे, और उसने ये कहा था कि गियर बॉक्स चेंज करा लो। मैंने कहा नहीं भाई, गियर बॉक्स चेंज नहीं करवाना, तुम वैसे ही काम करवा दो यार। तो
तो मतलब नीचे का पार्ट है उसको हांडी कहते हैं कुछ, तो हांडी बदलेगी इसकी और पूरा टोटल ऐसे खर्चा आएगा इसमें कम से कम 8-9 हज़ार रुपये का। तो फट तो गई है गांड यहाँ से, समझ रहे हो। मतलब एक छोटी सी गलती ना इतना बड़ा नुकसान कर दी ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं कितना परेशान हूँ मुझे ही पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये समय है, समय के साथ तो भैया कुछ भी हो जाएगा। अभी जाता हूँ सबसे पहले उस बंदे को दिखाता हूँ कि देख भाई इस साइड से वो ने कहा है गाड़ी ले आओ और चेक करवा दो कि कहाँ से टूटी है। तो एक बार पहले उस बंदे को दिखाऊंगा। तो लो भाई गाड़ी कर दी पार्क। अब भाई देखेंगे दिक्कत क्या आ रही है। तो ये दिक्कत है, इंजन ऐसे पूरा पीछे हो चुका है इसका। ये इंजन में थोड़ा बाहर की साइड होता है, इसका पूरा पीछे दब गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिन में मैं तुम्हें गाड़ी का काम सिखा दूँगा। ऐसे ब्लॉग देख के तुम मेरे तुम मैकेनिक बन जाओगे। मज़ा आ रहा है। 4.5 ले रहा है यार, मज़ा क्या आ रहा है। हाँ ठीक है, डलवा रहे हैं हम गाइस। ये गियर बक्सा बैगनार का, घोड़े खुल गए हैं। कितनी देर से मारो? सुबह के 8 बजे से। स्ट्रगल है कि इतना तंगड़ा स्ट्रगल है, खा रहे हैं। लोडिंग हो रही है, अनलोडिंग नहीं हो रही है। ट्रैक गांड पटकी उस्ताद, बोनट खोल रखा है, मायापुरी में बैठे हुए हैं एसी पे, एसी चला के आराम से। दिक्कत ये हो गई है उस मैकेनिक से हमने जो तुमने अभी देखा है उससे बात करी, वो दल्ला महंगा बता रहा, दूसरे पे गए, दूसरे ने और महंगा बताया, तीसरे पे गए तो थोड़ा समझ में आया, और चौथे पे गए तो चौथे ने तो इतना बहन गलन सस्ता बता दिया कि मेरी बहन जो खुशी से पागल हो गया। और उसने एक डाउट दे दिया कि भाई खुलवा के देखो, अगर जो पीस मेरे पास है वो इसमें लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मिस्त्री के तुम्हारे 500 रुपये ख़राब। अब भैया जब पैसे बचाने हैं तो 500 का रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि 500 का रिस्क लेके कुछ बच जाएगा, 500 का रिस्क नहीं लेंगे फिर तो मोटा जाना ही है। तो अभी मिस्त्री है चेक कर रहा है, बोनट खुला हुआ है, नीचे लेटा हुआ है गाड़ी के, देखो एक तो ये रहा, एक नीचे लेटा हुआ है गाड़ी के। अब मैंने हल्की सी यहाँ से हैंड ब्रेक हटाई, इस मिस्त्री की बेंच चाहिए। वो तो मैं हटाऊंगा नहीं, कोई बात नहीं, काम करने दो इसे। आज फ्री हो जाऊँ, कल से ऐसी की तैसी मार देंगे उस्ताद। टाइम से खाओ पियो सो जाओ। सो भाई आज फिलहाल के लिए काम स्टार्ट हो गया। अभी ये भाई कर रहे हैं, कटिंग वटिंग खोल रहे हैं। और ये हमारा मैं है जो फिल्म बता रहा है 5 हज़ार का, ये है वो नहीं जो टूटा था गाड़ी में मेरे से। इसका हल्का सा पार्ट टूट गया, दिक्कत आती है, लेकिन पूरा नया आया है। अभी ये चल गया तो भाई हट गई, पूरा दिन ख़राब। सुबह के निकले हुए हम 8 बजे के, और दोपहर हो गई है, और शाम में 6 बजे फ्री होंगे और 7-8 बजे तक पहुँचेंगे। दिन ख़राब हो गया, चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे, और सही होने के बाद उसके बाद मैं निकलूँगा। तो भाई शाम के बज रहे हैं 6:43। हाल हो गया बुरा, जिसे कहते हैं ना बुरा हाल हो चुका है। पर एक चीज़ की खुशी है, गाड़ी पूरी ठीक हो गई है। ये रही हमारी गाड़ी पूरी उसने मस्त कर दी है भाई, एक जगह से कोई भी डेंट नहीं छोड़ा, ना कुछ छोड़ा, पूरी बढ़िया कर दी। और यहाँ खड़ी हुई थी सुबह से गाड़ी, अब जाके यहाँ से निकली है। 11 बजे खड़ी हुई थी, शाम के 7 बज गए, और मैं 8 बजे अपने घर से निकला था, मुझे शाम के 7 बज गए। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे पेमेंट की बात हो रही है, अभिषेक पेमेंट करेगा, उसके बाद हम सब निकलेंगे। अब चलने का समय आ गया है, गाड़ी हो गई बिल्कुल ओके। हाँ तो भाई जैसा कि देख सकते हो आप लोग, अभी तो फ़िलहाल हम निकल गए हैं। बाहर देख सकते हो अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। सुबह 8 बजे के निकले गए, रात के 8 बजने वाले हैं। करेक्ट 8:30 बजे हम घर पहुंचेंगे, और मैं 8 बजे घर निकला था। 12.5 घंटे काम से फंसे हुए हैं गाड़ी के चक्कर में। पर एक चीज़ अच्छी हुई कि आज से मैंने ये काम छोड़ दिया, और अब से मैं सिर्फ अपनी एक ही चीज़ पर ध्यान दूँगा, सोशल मीडिया। कोई बात नहीं, बहुत थक गए हैं, बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। अब यहाँ से कम 35 किलोमीटर दूर हमारा घर है, और गाड़ी चला के जानी है, कम से कम 2 घंटे का रास्ता है। हम इस टाइम हरियाणा बॉर्डर के पास है, और हमें यूपी बॉर्डर के, और हमें दोबारा से यूपी बॉर्डर के पास जाना है। बताओ अभिषेक भाई कितनी बसूड़ी है। और अभिषेक भाई भी थक गए हैं पूरे, थक नहीं गया, आन पड़ गई है, आके देख रहे थे चढ़ी से लगी है। कोई बात नहीं, अब यहाँ से 1.5 घंटे का समय है, और 1.5 घंटे में हम पहुँचेंगे घर।
तो भाई अभी फ़िलहाल के लिए हम पहुंच चुके हैं कश्मीरी गेट और अब बज चुके हैं 8, आधे घंटे में हम पहुंचेंगे अपने घर। तो भैया आज तो पूरा डे आउट हो गया, 12-14 घंटे हो गए घर से बाहर निकले हुए, खाया पिया कुछ है नहीं, नहाए धोए है नहीं। अभिषेक भाई टट्टी पेट में जमी हुई है। टट्टी नहीं कर पा रहा, सुबह से कह रहा है कि टट्टी आ रही है, टट्टी कर दूंगा, घर जाते ही टट्टी कर दूंगा। अगर सब टट्टी कर दी है घर जाते ही। चाय भी पी यार, चाय भी, चाय तो पिए रहेंगे, सुबह पिया। कोई चाय तो पिला दो। नहीं, घर जाते ही कह रहा है टट्टी कर दूंगा, खतरनाक। कर देगा बेटा जिसने भी मुझे चाय पिलाने के लिए भी कमेंट कर दिया, उसको मेरी तरफ से पार्टी। किस चीज़ की? चाय पिलाने की। चाय पिलाने की पार्टी पे चाय पिलाने की पार्टी। अल्ले, इसे ब्लॉक कर दो, इंस्टा आईडी मैं बता दूंगा। तो चलो जी, बहुत जाम है भाई, बहुत ट्रैफिक है। ये देखो अंधा है भाई, जाम ट्रैफिक की देखो, बहुत गंदा। सो भाई फिलहाल आ गए हम लोग सीलमपुर। मैं तो थक गया चला के, अब मैंने अभिषेक को दे दी। ये अभिषेक चलाएगा थोड़ी देर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा रूट था। कम से कम 2 घंटे हो चुके हैं, अब 9 बजने वाले हैं। एक तो समझ नहीं आ रहा, बहन जो दिल्ली है, 9 बज रहे हैं, बहन जो घर जाके सो जाओ अपने। नहीं जी, हम तो घूमेंगे। और देखो ऐसे चलती है बहन जो गाड़ियाँ, जैसे फ्री के पेट्रोल, फ्री का डीजल। क्या कर सकते हैं, अभी भी कम से कम पहुँचने में हमें 15-20 मिनट तो लगेंगे, कम से कम आधा घंटा भी लग सकता है यार। सो भाई फाइनली घर पहुंच चुके हैं। कम से कम 9:30 बजे घर पहुंचे हैं। बताओ, देख लो टाइम, 9:30। सुबह 8 बजे निकलेगा। चलो भाई अब खाना वाना खाते हैं। तो भाई अब मिलते हैं कल के व्लॉग में, तो तब तक के लिए गुड बाय।